नमस्कार मित्रों, JSR दुगारी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन डेफिनेट आर्टिकल की चर्चा कर रहे थे। डेफिनेट आर्टिकल में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने देखा था जो भी म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपन ने चर्चा करी थी इन्वेंशंस के आधार पर, ठीक है, कि जितने भी अपने इन्वेंशन हुए हैं उनके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कि जैसे रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोफोन, ठीक है, इनके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर अपन ने चर्चा करी थी अपने बॉडी पार्ट्स पर, ठीक है, कि जितने भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं उनके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अपन ने चर्चा करी थी सुपरलेटिव डिग्री पर, ठीक है। डिग्रियों का अपन ने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझ लिया था और उसमें से सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अपन ने बढ़िया समझ लिया था कि उसके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा करी थी कंपैरेटिव डिग्री पर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में भी अपन जान लिया था, अपन ने समझ लिया था कि कैसे अपन इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और इसी के आधार पर अपन ने चर्चा करी थी फिर बाद में कंपैरिजन के आधार पर, ठीक है, कि दो वस्तुओं के बीच में अपन कैसे कंपैरिजन करते हैं और कैसे अपन इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, डालो अपना नेक्स्ट पॉइंट। इसमें अपन रखेंगे कमेटी को, ठीक है, क्लब को, फाउंडेशन को और एक और नाम ले लेते हैं ट्रस्ट को। ये क्या है, एक तरह से ग्रुपों के नाम है, ठीक है। इनमें क्या है, आदमी मतलब अपने जैसे आदमी काम करते हैं और ये अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको अपन किस नाम से जानते हैं, किसी को तो कमेटी के नाम से जिसमें कम मेंबर हो, ठीक है। क्लब आप सभी जानते ही हो, फिल्मों में देखते हो। इसके बाद में अपन देखते हैं फाउंडेशन, ठीक है, और होता है ट्रस्ट, ठीक है। तो इनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। देखो एग्जाम्पल से इनको देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला द लायंस क्लब, ठीक है, द राजीव गांधी ट्रस्ट, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन, द WHO, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, या फिर अपन नाम दे देंगे ट्रेन। जब भी इनके नाम आ जाए, ये नहीं आएंगे, इनके नाम आएंगे। जैसे ये कौन सी कंपनी का नाम है, ठीक है, कौन सी कंपनी की ट्रेन है, ठीक है। तो अपन उसमें उसके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला
द मकालू, द विक्रांत, द पंजाब मेल। ठीक है, ये तो है अपना एरोप्लेन, ये है अपनी शिप, और ये है अपनी ट्रेन। ठीक है, तो देखो अगर आपको कहीं पे ये वर्ड लिखे हुए मिलेंगे ना, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनके पहले नहीं लगाना है, इनके नाम के पहले लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज भी इससे बढ़ेगी आपकी, और आर्टिकल का एक छोटा सा टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये रहेगा जीके के आधार पे। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज रहेगी। तो उतारो इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अपना न्यूज़पेपर्स के पहले, सॉरी न्यूज़पेपर के नाम के पहले। ठीक है, जैसे द हिंदू, एक तो ये आता है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये आता है। ठीक है, और क्या आता है, जैसे एक आता है द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, ये आता है। तो ये जो भी न्यूज़पेपर के नाम अगर आपको मिलेंगे तो इनके पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको नॉलेज की ज़रूरत है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका न्यूज़पेपर का नाम आपको पता ही नहीं है, जैसे पंजाब केसरी एक आता है। ठीक है, तो उसके पहले अपन को डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इससे थोड़े से आपको न्यूज़पेपर के नाम भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट डालो अपना नेशनैलिटी के आधार पे। नेशनैलिटी का मतलब ये होता है राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता जैसे अपन कौन है, इंडियन। ठीक है, इसके बाद में अपन एक नाम ले लेते हैं द जापानीज। ठीक है, तो ऐसे ही चाइनीज हो गया, अमेरिकन्स हो गया, यूरोपियंस हो गया, तो इनके पहले अपन किसका डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उतार लो इनको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना सिनेमा का और थिएटर का। इन दोनों वर्ड्स के पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं। देखो कैसे, यस्टरडे। ठीक है,
आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, मैं कल कहाँ गया था, सिनेमा गया था। अच्छा, ये सिनेमा और थिएटर के पहले मतलब इनके नाम नहीं आएंगे, ये दोनों वर्ड खुद ही आएंगे, ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। केवल आपको सिनेमा और थिएटर याद करना है कि ये जहाँ भी देखो अपन को क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन को करना है। एक और देख लेते हैं थिएटर का। सी इज सिटिंग इन द थिएटर, ठीक है, कि वहाँ कहाँ पे बैठी हुई है, थिएटर में बैठी हुई है, ठीक है। एक पॉइंट यहीं पे डालो अपना। ऑफिस और सर्कस के लिए, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड के पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक है, आई एम वॉचिंग द सर्कस, मैं सर्कस देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं। उतार लो इनको, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फिजिकल पोजीशन के लिए, ठीक है। फिजिकल पोजीशन, आप अगर रीजनिंग पढ़ी है तो रीजनिंग में एक टॉपिक आता है अपने सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आएगा ही समझ में। तो देखो कैसे, मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। फिजिकल का मतलब हिंदी में तो होता है भौतिक, ठीक है। और इसका मतलब तो आप सब जानते ही हो, स्थिति, ठीक है। अब देखो, द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे गिनती के कोई भी शब्द, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकंड, मैंने कहा द लास्ट, ठीक है। द सेकंड लास्ट, ठीक है। द टॉप, ठीक है। द बॉटम, ठीक है। देखो, फर्स्ट पहला स्थान, सेकंड दूसरा स्थान, लास्ट अंतिम स्थान, सेकंड लास्ट दूसरा अंतिम स्थान, टॉप नंबर 1 रैंकिंग, ठीक है। और द बॉटम नीचे से नंबर 1 रैंकिंग, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फिजिकल पोजीशन को बताते हैं। और इसी के पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं। आ गया समझ में ये?
ठीक है, उतार लो इनको। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा देखो अपना, या तो आप उसको पोस्ट दे सकते हो, मतलब पोस्ट का नाम दे सकते हो, या फिर टाइटल। ठीक है, मतलब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किस पोस्ट पे है उसका टाइटल क्या है। ठीक है, इनको अपन हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी में इनको पद कह सकते हैं अपन। ठीक है, कि व्यक्ति का पद है, मतलब कोई भी पद है तो उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अपन करते हैं। देखो कैसे, जैसे द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति, कोई भी पद, कोई भी आप ले सकते हो, तो उनके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे मैं दो तीन बता देता हूँ आपको। ये पद है, ठीक है, पोस्ट है मतलब ये, तो लिख लो आप। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जितनी भी सरकारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज यानी होता है शाखाएं, और गवर्नमेंट यानी तो आप जानते ही हो। ठीक है, जितनी भी सरकार की शाखाएं हैं, सरकारी शाखाएं मतलब उनके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। तो देखो, द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो आपने सबने सुन ही रखा होगा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इसके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। एक होता है द लेजिस्लेटिव। ठीक है, द जुडिशरी। ठीक है, द जुडिशरी ब्रांच। तो ये सब क्या है, अपनी गवर्नमेंट की शाखाएं हैं। ठीक है, तो ये जितने भी शाखाएं हैं, ठीक है, उनके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उतारो इनको।
नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना आर्म्ड फोर्सेज, सैन्य शक्ति कि लड़ने की जो ताकत होती है ना, वो अगर किसी के पास है तो उसके पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे अपनी हो गई द आर्मी, इसके पास में एक विशेष शक्ति प्रदान की हुई है अपनी गवर्नमेंट ने इसको, आर्मी को, तो इसके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एक होती है एयरफोर्स, ठीक है, इनके पास में भी विशेष अधिकार दिए हुए हैं इनको। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन नेवी का, और एक पावर होती है पुलिस के पास में। ये कुछ कैटेगरी है जिनको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की हुई है अपनी गवर्नमेंट ने, तो उनके पहले अपन डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।